संचार कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को संचार कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को सोर्स से रिसीवर तक मैसेज को सोर्स से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है। मैसेज को सोर्स से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है। संचार के विभिन्न मॉडल हैं, जिनमें से पहला है अरिस्टोटले मॉडल, जिसमें स्पीकर स्पीच देगा, ऑडियंस सुनेंगे और इफेक्ट आएगा। अरिस्टोटल मॉडल, स्पीकर स्पीच देगा, ऑडियंस का इफेक्ट आएगा। स्पीकर या वक्ता, बोलने वाला। स्पीच, वाणी, वक्ता के द्वारा बोली गई बातें। ऑडियंस, श्रोता, सुनने वाला। दूसरा मॉडल है, पहला है अरिस्टोटले, जिसमें स्पीकर स्पीच देगा, ऑडियंस इफेक्ट आएगा। फिर दूसरा है सेनोन वीवर मॉडल, शानोन वीवर मॉडल, शानोन वीवर मॉडल। सोर्स से ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से चैनल, चैनल से रिसीवर। सोर्स से ट्रांसमीटर, शानोन वीवर मॉडल। सोर्स से ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से चैनल, चैनल से रिसीवर, रिसीवर से डेस्टिनेशन। सोर्स सेंडर, शानोन वीवर मॉडल। सोर्स या सेंडर से ट्रांसमीटर को एनकोड, और फिर चैनल द्वारा फिर रिसीवर या डेकोडर, और फिर डेस्टिनेशन। फिर उसके बाद में तीसरा मॉडल है बेरलो मॉडल, SMCR मॉडल। तीसरा मॉडल है बेरलो मॉडल को शॉर्ट में SMCR, बेरलो या SMCR मॉडल। एस का मतलब बेरलो SMCR। एस का मतलब सोर्स, M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल, R का मतलब रिसीवर। बेरलो मॉडल जो SMCR मॉडल भी है, बेरलो मॉडल SMCR मॉडल भी है। एस का मतलब सोर्स, M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल, R का मतलब रिसीवर। सोर्स और मैसेज के बीच के स्थान को एनकोड, और चैनल और रिसीवर के बीच के स्थान को डिकोड। फिर चौथा मॉडल है रोगेर वसोई मेकर मॉडल। बेरलो मॉडल SMCR पर आधारित, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। फिर चौथा मॉडल है रोगेर सोई मेकर SMCRE और है, रोगेर और सोई मेकर में आखिरी में। और बेरलो मॉडल में SMCR है, और रोगेर या सोई मेकर में SMCRE प्लस और है। मतलब एस का मतलब सोर्स, एम का मतलब मैसेज, सी का मतलब चैनल, आर का मतलब रिसीवर, ई का मतलब इफेक्ट। बेरलो मॉडल में SMCR है, ई नहीं है। और रोगेर एंड सोई मेकर के मॉडल में SMCR और ई भी है, ई का मतलब इफेक्ट। संचार से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। संचार से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। फिडेलिटी संचार से संबंधित शब्दावली। फिडेलिटी संचार प्रक्रिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस के सभी तत्वों या सभी एलिमेंट का विश्वसनीय प्रदर्शन। फिडेलिटी कम्युनिकेशन प्रोसेस के सभी एलिमेंट्स का फिडेलिटी कम्युनिकेशन प्रोसेस के सभी एलिमेंट्स का विश्वसनीय प्रदर्शन। फिडेलिटी कम्युनिकेशन गैप प्रसार कार्यकर्ता द्वारा संप्रेषित किए गए संदेश
प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रेषित किए गए संदेश और श्रोता दर्शकों द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए संदेश के बीच का अंतर, कम्युनिकेशन गैप। प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रेषित किए गए संदेश, कोई भी प्रसार कार्य करता है उसके द्वारा दिए गए संदेश, और श्रोता या दर्शक जो सुनने वाला है उसका वास्तव में प्राप्त किए गए संदेश के बीच का अंतर, कम्युनिकेशन गैप। एम्पैथी। एम्पैथी किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के दिमाग को समझने की क्षमता, किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के दिमाग को समझने की क्षमता, एम्पैथी। एम्पैथी एक व्यक्ति के दिमाग को दूसरा व्यक्ति समझ जाए उसको एम्पैथी। फिडेलिटी कम्युनिकेशन प्रोसेस के सभी एलिमेंट्स का विश्वसनीय प्रदर्शन, फिडेलिटी। एम्पैथी दिमाग को समझने की क्षमता, एम्पैथी। एम्पैथी दिमाग को समझने की क्षमता, फिडेलिटी संचार प्रक्रिया में कम्युनिकेशन प्रोसेस के सभी तत्वों या एलिमेंट्स का विश्वसनीय प्रदर्शन। फीडबैक दर्शकों श्रोताओं की महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं का वक्ता कम्युनिकेटर तक पहुंचना। फीडबैक दर्शकों श्रोताओं के महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं का कम्युनिकेटर तक पहुंचना। होमोफिली संवाद करने वाले दो व्यक्तियों में कितनी समानता है, होमोफिली संवाद करने वाले दो व्यक्तियों में कितनी समानता है, उस समानता की डिग्री को होमोफिली। दो संवाद कर रहे हैं उनमें दो व्यक्तियों में कितनी समानता है, होमोफिली। हेटेरोफिली संवाद करने वाले दो व्यक्तियों में कितनी भिन्नता है, उस भिन्नता की डिग्री को हेटेरोफिली। होमोफिली, हेटेरोफिली। फीडबैक दर्शक या श्रोताओं की महत्वपूर्ण क्रियाओं का कम्युनिकेटर तक पहुंचना। एम्पैथी दिमाग को समझने की क्षमता, एम्पैथी। कम्युनिकेशन गैप प्रसार कार्यकर्ता जो संप्रेषित किए गए हैं संदेश उनको श्रोता या दर्शकों द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए संदेश के बीच का अंतर। फिडेलिटी कम्युनिकेशन प्रोसेस के सभी एलिमेंट्स का विश्वसनीय प्रदर्शन, प्रसार प्रक्रिया के सभी तत्वों का विश्वसनीय प्रदर्शन, कम्युनिकेशन प्रोसेस के सभी एलिमेंट्स का विश्वसनीय प्रदर्शन, फिडेलिटी। संचार की विधियां, कम्युनिकेशन मेथड। संचार की विधियां, कम्युनिकेशन मेथड। संचार की विधियों को प्रसार शिक्षण विधियां, संचार की विधियों को प्रसार शिक्षण विधियां या एक्सटेंशन टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। संचार की विधियों को या कम्युनिकेशन मेथड को एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, कम्युनिकेशन मेथड को एक्सटेंशन टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। संचार की विधियां व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मेथड। इस विधि में प्रसार कार्यकर्ता लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करता है। इंडिविजुअल में प्रसार कार्यकर्ता लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित। सामूहिक विधि या ग्रुप मेथड, सामूहिक या ग्रुप मेथड। इस विधि में प्रसार कार्यकर्ता लोगों के समूह या ग्रुप से संवाद स्थापित करता है। लोगों की संख्या के आधार पर समूह के प्रकार, लोगों की संख्या के आधार पर ग्रुप के प्रकार, समूह के प्रकार, जिसमें छोटा ग्रुप, छोटा समूह, छोटा ग्रुप 15 से 25, छोटा समूह तो 15 से 25, मध्यम समूह 25 से 50, छोटा समूह 15 से 25, छोटा ग्रुप 15 से 25, मध्यम ग्रुप 25 से 50, बड़ा ग्रुप 50 से 100, बड़ा ग्रुप 50 से 100, मध्यम 25 से 50, छोटा 15 से 25 ग्रुप। जनसंपर्क विधि, मास मेथड, जनसंपर्क विधि या मास मेथड। इस विधि में प्रसार कार्यकर्ता बड़ी विशाल संख्या में लोगों के साथ संवाद करता है। जनसंपर्क या मास मेथड, बड़ी विशाल संख्या में लोगों के साथ संवाद करता है। प्रसार कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोगों के साथ संवाद करता है मास मेथड में। मास मेथड या जनसंपर्क, मास मेथड या जनसंपर्क। प्रसार कार्यकर्ता बड़ी विशाल संख्या में लोगों के साथ संवाद। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, प्रसार शिक्षण विधियां या एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, प्रसार शिक्षण विधियां या एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के प्रकार। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का वर्गीकरण, प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, जिसमें व्यक्तिगत विधि, प्रसार शिक्षण विधियां, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, व्यक्तिगत विधि, जिसमें से व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, एक प्रसार कार्यकर्ता जा रहा है फार्म पे या होम विजिट पे, इंडिविजुअली व्यक्तिगत। फार्म और विजिट, होम विजिट, फार्म पे जा रहा है या होम विजिट करता है तो इंडिविजुअल। टेलीफोन पे बात करता है तो इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। फार्म एंड होम विजिट व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। फार्म
और होम विजिट। टेलीफोन कॉल इंडिविजुअल, ऑफिस कॉल व्यक्तिगत इंडिविजुअल, पर्सनल लेटर इंडिविजुअल, फार्म क्लिनिक इंडिविजुअल, फार्म क्लिनिक इंडिविजुअल, पर्सनल लेटर इंडिविजुअल, ऑफिस कॉल इंडिविजुअल, टेलीफोन कॉल इंडिविजुअल, फार्म एंड होम विजिट व्यक्तिगत या इंडिविजुअल, फार्म एंड होम विजिट, टेलीफोन कॉल, ऑफिस कॉल, पर्सनल लेटर, फार्म क्लिनिक। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। सामूहिक विधि जिसमें ग्रुप मेथड, सामूहिक विधि या ग्रुप मेथड। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन विधि प्रदर्शन। ग्रुप मेथड में मेथड डेमोन्स्ट्रेशन विधि प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन परिणाम प्रदर्शन, मेथड विधि प्रदर्शन, मेथड एंड रिजल्ट विधि और परिणाम प्रदर्शन। सामूहिक ग्रुप मेथड में टूर मीटिंग, सामूहिक या ग्रुप, ग्रुप में टूर मीटिंग, ग्रुप में सामूहिक या ग्रुप, टूर मीटिंग, फील्ड डे या फार्मर डे, फील्ड डे या फार्मर डे, फील्ड डे या फार्मर डे। टॉम टॉम सामूहिक या ग्रुप मेथड है, टॉम टॉम सामूहिक या ग्रुप मेथड है। ड्रामा एंड प्रिपेटरी ग्रुप मेथड है, ड्रामा एंड प्रिपेटरी ग्रुप मेथड है, ड्रामा एंड प्रिपेटरी ग्रुप मेथड है। सामूहिक विधि है वीडियो लीजन, वीडियो लीजन सामूहिक विधि है। ड्रामा एंड प्रिपेटरी सामूहिक विधि है। टॉम टॉम भी सामूहिक विधि है, सामूहिक कोई ग्रुप मेथड कहते हैं। वीडियो लीजन सामूहिक विधि है। ड्रामा एंड प्रिपेटरी वीडियो लीजन ग्रुप में, वीडियो लीजन ग्रुप में, ड्रामा एंड प्रिपेटरी ग्रुप मेथड। टॉम टॉम ग्रुप मेथड। फील्ड डे या फार्मर डे ग्रुप मेथड। मीटिंग ग्रुप मेथड। टूर ग्रुप मेथड। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट और मेथड विधि मेथड, रिजल्ट परिणाम प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ग्रुप मेथड है। जनसंपर्क, जनसंपर्क विधि जिसमें जनसंपर्क में रेडियो कार्यक्रम, जनसंपर्क या मास मेथड, जनसंपर्क या मास मेथड, रेडियो कार्यक्रम, टीवी कार्यक्रम, रेडियो टीवी अभियान प्रदर्शनी, अखबार, ईमेल, इंटरनेट, फार्म पब्लिकेशन। इंटरनेट, ईमेल, अखबार, अभियान प्रदर्शनी, टीवी कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम मास मेथड के उदाहरण है। ग्रुप मेथड के उदाहरण मेथड और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। टूर ग्रुप के हैं टूर मीटिंग, फील्ड डे या फार्मर डे, टॉम टॉम ग्रुप मेथड, ड्रामा एंड पुपट्री ग्रुप मेथड, वीडियो लीजन ग्रुप मेथड। व्यक्तिगत फार्म एंड होम विजिट, टेलीफोन कॉल, ऑफिस कॉल, पर्सनल लेटर, फार्म क्लिनिक। व्यक्तिगत विधि जनसंपर्क में रेडियो टीवी अभियान, जन अभियान प्रदर्शनी, जनसंपर्क में अभियान प्रदर्शनी, अखबार, जन अभियान प्रदर्शनी। व्यक्तिगत विधि फार्म व्यक्तिगत विधि, व्यक्तिगत विधि, व्यक्तिगत इंडिविजुअल मेथड। फार्म एंड होम विजिट, फार्म एंड होम विजिट प्रसार कार्यकर्ता का किसान के साथ किसान के घर या खेत पर सीधे आमने सामने डायरेक्ट फेस टू फेस संपर्क। फार्म एंड होम विजिट प्रसार कार्यकर्ता का किसान के साथ किसान के घर या खेत पर सीधे आमने सामने डायरेक्ट फेस टू फेस संपर्क। फार्मर कॉल, फार्मर कॉल किसान के द्वारा सूचना और सहायता प्राप्त करने हेतु प्रसार कार्यकर्ता के कार्यस्थल पर की गई कॉल। किसान के द्वारा सूचना और सहायता प्राप्त करने हेतु, सूचना और सहायता प्राप्त करने हेतु प्रसार कार्यकर्ता के कार्यस्थल पर, प्रसार कार्यकर्ता के कार्यस्थल पर की गई कॉल। किसान के द्वारा प्रसार कार्यकर्ता के कार्यस्थल पर किसान कॉल कर रहा है और सूचना और सहायता प्राप्त कर रहा है तो उसको फार्मर कॉल बोलेंगे। पर्सनल लेटर प्रसार कार्य के लिए, पर्सनल लेटर प्रसार कार्य के लिए प्रसार कार्यकर्ता द्वारा किसी किसान को व्यक्तिगत रूप से दिया गया पत्र, पर्सनल लेटर। फार्म एंड होम विजिट प्रसार कार्यकर्ता का किसान के साथ किसान के घर, प्रसार कार्यकर्ता किसान के साथ जा रहा है किसान के घर या खेत पर सीधे आमने सामने फेस टू फेस, फार्म एंड होम विजिट कहते हैं इसको। सामूहिक विधि ग्रुप मेथड, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन,
प्रदर्शन या डेमोस्ट्रेशन, सामूहिक विधि, किसी भी कार्य को करके दिखाना। प्रदर्शन या डेमोस्ट्रेशन, किसी भी कार्य को करके दिखाना। प्रदर्शन या डेमोस्ट्रेशन, कार्य को करके दिखाना। सामूहिक विधि, प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन या डेमोस्ट्रेशन, किसी भी कार्य को करके दिखाना। डेमोस्ट्रेशन, किसी भी कार्य को करके दिखाना। डेमोस्ट्रेशन या प्रदर्शन, कार्य को करके दिखाना। डेमोस्ट्रेशन या प्रदर्शन। प्रकार, विधि, प्रदर्शन। मेथड, विधि या मेथड। डेमोस्ट्रेशन, यह शिक्षण का सबसे पुराना रूप है। एक समूह के सामने दिया गया अपेक्षाकृत कम समय का प्रदर्शन। इसका मुख्य उद्देश्य एक समूह को कौशल या स्किल सिखाना होता है। विधि, प्रदर्शन या मेथड, विधि या मेथड। डेमोस्ट्रेशन, यह शिक्षण का सबसे पुराना रूप है। विधि या मेथड, एक समूह के सामने किया गया अपेक्षाकृत कम समय का प्रदर्शन है। विधि, विधि या मेथड। डेमोस्ट्रेशन, कम समय का प्रदर्शन, सबसे पुराना रूप है। मेथड, इसका मुख्य उद्देश्य है विधि, प्रदर्शन या मेथड प्रदर्शन का एक समूह को कौशल सिखाना, एक समूह को स्किल सिखाना या कौशल सिखाना। इसमें न्यू स्किल सिखाई जाती है या पुरानी स्किल को नए रूप में प्रदर्शित करके सिखाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विधि, प्रदर्शन या मेथड डेमोस्ट्रेशन का सबसे पुराना रूप है। विधि, प्रदर्शन, स्किल सिखाना होता है इसका। इसमें न्यू स्किल सिखाई जाती है विधि में, या पुरानी स्किल को नए रूप में प्रदर्शित किया जाता है विधि में। इसमें फायदे या लाभ नहीं बताए जाते, सिर्फ और सिर्फ कार्य को करने की प्रक्रिया विधि को सिखाई जाती है। कार्य को करने की प्रक्रिया व विधि सिखाई जाती है। फायदे लाभ नहीं बताए जाते विधि प्रदर्शन में। जैसे ट्रैक्टर कैसे चलाना है, ट्रैक्टर में खाद कैसे डालनी है, खेत में खाद कैसे डालनी है, नर्सरी की क्यारी कैसे तैयार करनी है, बुआई कैसे करनी है, दूध देन कैसे करना है, विधि प्रदर्शन में आएगा। इसमें प्रसार कार्यकर्ता चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को प्रदर्शित करके दिखाता है। इसमें प्रसार कार्यकर्ता चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को प्रदर्शित करके दिखाता है। इसमें पुरानी और नई तकनीक के बीच किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जाती। विधि में पुरानी और नई तकनीक के बीच तुलना नहीं की जाती। हाँ, जरूर पुरानी स्किल को नए रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन पुरानी और नई तकनीक के बीच तुलना नहीं की जाती। पुरानी स्किल को नए रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। कम समय का प्रदर्शन है विधि, न्यू स्किल सिखाई जाती है, जो पुरानी स्किल को नए रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फायदे या लाभ नहीं बताए जाते, सिर्फ कार्य को करने की प्रक्रिया विधि सिखाई जाती है। प्रसार कार्यकर्ता चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को प्रदर्शित करके दिखाता है। विधि प्रदर्शन, प्रसार कार्यकर्ता चरण स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को प्रदर्शित। विधि प्रदर्शन, पुरानी और नई तकनीक के बीच किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जाती। विधि प्रदर्शन में तुलना नहीं की जाती। विधि प्रदर्शन में तुलना नहीं की जाती। फिर है रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, परिणाम प्रदर्शन। रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, इसमें नई तकनीक व पुरानी तकनीक के परिणामों की तुलना करके दिखाई जाती है। इसमें नई तकनीक के श्रेष्ठ परिणामों या फायदे दिखाकर लोगों को नई या बेहतर तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह किसान के द्वारा प्रसारकर्ता की देखरेख में प्रदर्शित, किसान के द्वारा रिजल्ट, किसान के द्वारा प्रसार कार्यकर्ता की देखरेख में प्रदर्शित किया जाता है। परिणाम या रिजल्ट किसान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका उद्देश्य नई तकनीक के फायदे, उपयोगिता, श्रेष्ठता एवं लाभप्रदता बताना होता है। जैसे उर्वरक का उपयोग करने से उत्पादन का बढ़ना, अच्छे किस्म के बीजों का उपयोग करने से उत्पादन का बढ़ना। तीसरा है फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, FLD, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, FLD, शोधकर्ता, रिसर्चर एवं किसानों के मध्य सीधा इंटरफेस प्रदान करने का तरीका है। FLD, शोधकर्ता, रिसर्चर एवं किसानों के बीच सीधा इंटरफेस, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन द्वारा। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन FLD द्वारा शोधकर्ता व रिसर्चर एवं किसानों के मध्य सीधा इंटरफेस प्रदान करने का तरीका है। फ्रंट लाइन वैज्ञानिक सीधे किसानों से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं तथा उनके अनुसार अपने अनुसंधान कार्यक्रम में सुधार करते हैं। यह एक फार्म प्रदर्शन, फील्ड डेमोस्ट्रेशन का कंसेप्ट है जिसे ICR ने दिया। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन FLD, शोधकर्ता और किसानों के बीच सीधा इंटरफेस, वैज्ञानिक सीधे किसानों से प्रतिक्रिया प्राप्त, उनके अनुसार अपने अनुसंधान कार्यक्रम में सुधार। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, फार्म प्रदर्शन या फील्ड डेमोस्ट्रेशन। फ्रंट लाइन FLD फील्ड डेमोस्ट्रेशन का कंसेप्ट है जिसे ICR ने दिया था। विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन में अंतर।
विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन में अंतर। विधि प्रदर्शन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, किसी कार्य की पूर्ण प्रक्रिया विधि को करके दिखाना। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, पूर्ण प्रक्रिया या विधि को करके दिखाना। विधि प्रदर्शन। प्रसार कार्यकर्ता, प्रदर्शक होता है इसका प्रसार कार्यकर्ता या प्रशिक्षित स्थानीय नेता या प्रसार कार्यकर्ता। विधि प्रदर्शन का सिद्धांत, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। विधि प्रदर्शन का सिद्धांत, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। विधि प्रदर्शन में समय व खर्चा, कम समय लगता है विधि प्रदर्शन में कम समय कम खर्चा। प्रसार शिक्षण विधि, विधि प्रदर्शन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की प्रसार शिक्षण विधि सामूहिक विधि है या ग्रुप, कम समय कम खर्चा सामूहिक विधि है मेथड या विधि प्रदर्शन। फिर आता परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, नई तकनीक एवं पुरानी तकनीक, नई तकनीक एवं पुरानी तकनीक के परिणामों की तुलना करके नई तकनीक अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करना। नई तकनीक पुरानी तकनीक के परिणामों की तुलना करके परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट। नई तकनीक अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करना। इसमें प्रदर्शक होता है किसान, जो प्रसार कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में काम करता है। रिजल्ट में सिद्धांत है देखकर विश्वास करना, सीइंग इज बिलीविंग, परिणाम या रिजल्ट का देखकर विश्वास करना। रिजल्ट देखकर विश्वास करना, सीइंग इज बिलीविंग। समय और खर्चा परिणाम प्रदर्शन में अधिक लगता है और खर्चा भी अधिक। परिणाम प्रदर्शन या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सामूहिक विधि है और विधि मेथड प्रदर्शन भी सामूहिक विधि है। परिणाम और मेथड ग्रुप, सामूहिक या ग्रुप मेथड है। विधि प्रदर्शन और रिजल्ट प्रदर्शन। जनसंपर्क विधि, अभियान, चैंपियन अभियान, एक शैक्षिक गतिविधि जिसमें समुदाय समाज के लोगों को किसी समस्या का समाधान करने हेतु या किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि लोग इससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान, पल्स पोलियो अभियान। अभियान, चैंपियन अभियान एक शैक्षिक गतिविधि है जिसमें समुदाय समाज के लोगों को किसी समस्या का समाधान करने हेतु या किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जैसे वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, पल्स पोलियो अभियान। प्रदर्शनी, एक्सिबिटियन प्रदर्शनी, समुदाय में जागरूकता और रुचि पैदा करने के लिए किसी विषय पर मॉडल, नमूने, चार्ट, तस्वीरें, चित्र, पोस्टर आदि का एक क्रमबद्ध एवं व्यक्तिगत रूप से किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शनी, समुदाय में जागरूकता और रुचि पैदा करने के लिए। प्रदर्शनी, किसी विषय पर मॉडल, नमूने, चार्ट, तस्वीरें, चित्र, पोस्टर आदि का एक क्रमबद्ध एवं व्यक्तिगत रूप से किया गया प्रदर्शनी कहलाता है। प्रदर्शनी समुदाय में जागरूकता और रुचि पैदा करने के लिए। प्रदर्शनी, किसी विषय पर मॉडल, नमूने, चार्ट, तस्वीरें, चित्र, पोस्टर आदि का एक क्रमबद्ध एवं व्यक्तिगत रूप से किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शनी, न्यूज़पेपर या समाचार, जो जनसंपर्क विधि के उदाहरण है। अभियान है, प्रदर्शनी है, समाचार पत्र है। मुद्रित कागजों का समूह, बंच, जिसमें समाचार, विचार, विज्ञापन आदि होते हैं जो नियमित अंतराल पर बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। विश्व व्यापार संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन, WTO, 1 जनवरी 1995। WTO, विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कार्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण। विश्व व्यापार संगठन WTO, 1 जनवरी 1995 में, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ISO,
ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ISO की स्थापना 23 फरवरी 1947। ISO की स्थापना 23 फरवरी 1947 जेनेवा स्विट्जरलैंड। और विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 23 फरवरी 1947 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए मानक निर्धारित करना। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 23 फरवरी 1947। औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए मानक निर्धारित करना। ISO 23 फरवरी 1947 जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948। WHO 7 अप्रैल 1948 जेनेवा स्विट्जरलैंड मुख्यालय। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948। ISO 1947। WHO 1948। ISO 1947। WHO 1948। WTO विश्व व्यापार संगठन 1995। WTO 1995। ISO 1947। WHO 1948 जिसका मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व करना एवं स्वास्थ्य मानक निर्धारित करना। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अक्टूबर 1945 में रोम, इटली में स्थापना। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945 रोम, इटली में स्थापना। भूख को हराने तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का महत्व करने वाली संस्था। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945 FAO। WHO 7 अप्रैल 1948। ISO 23 फरवरी 1947। WHO 7 अप्रैल 1948। FAO 16 अक्टूबर 1945। WHO 7 अप्रैल 1948 मानकीकरण ISO 23 फरवरी 1947। WTO 1995 विश्व व्यापार संगठन WTO। ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटिक OIE। ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटिक OIE 25 जनवरी 1924। 25 जनवरी 1924 पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में। विश्व भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जिम्मेदार संगठन OIE। ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटिक 25 जनवरी 1924 पेरिस, फ्रांस में। OIE को आजकल WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ कहा जाता है। OIE को आजकल WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। WTO 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ISO 1947 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। WHO 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। FAO 1945 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। WOAH OIE 25 जनवरी 1924 या 25 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ फाउंडेशन OIE। भारतीय संस्थाएं नेशनल डेयरी प्लान NDP 2012। नेशनल डेयरी प्लान NDP 2012। नेशनल लाइव स्टॉक पॉलिसी NLP नेशनल लाइव स्टॉक पॉलिसी 2013। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014 पॉलिसी 2013। नेशनल लाइव स्टॉक पॉलिसी 2013 पॉलिसी 2013 मिशन 2014। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट NPBBDD। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट 2014। NLM 2014 मिशन पॉलिसी NLP 2013। NDP नेशनल डेयरी प्लान 2012। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर NKBC 2014। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर NKBC। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर NKBC। नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी
नेशनल मिशन और बोवाइन प्रोडक्टिविटी NMBP 2016, नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर 2014, नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी ब्रीडिंग सेंटर 2014, बोवाइन प्रोडक्टिविटी 2016, गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज वन, गोवर्धन GOBAR, जी को गैल्वेनाइजिंग, ओ को ऑर्गेनिक, बी को बायो एग्रो, ए को बी एको बायो एग्रो, आर को रिसोर्सेज वन स्कीम 2018, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज वन गोवर्धन स्कीम 2018, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP 2019, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP 2019, गोवर्धन स्कीम 2018, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज वन, भारत के नए पशुपालन विकास कार्यक्रम, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम, भारत के नए पशुपालन विकास कार्यक्रम LHNDCS, लाइव स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल स्कीम, लाइव स्टॉक हेल्थ LH एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम DCS, डिजीज कंट्रोल स्कीम LHNDCS 2021-22 में, महत्वपूर्ण पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, क्रिटिकल महत्वपूर्ण एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम CADCP, महत्वपूर्ण पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, क्रिटिकल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम CADCP, जिसमें पहला है पेस्टिडेज पेस्टाइटिस पेटाइटिस पेस्टिडेज पेटाइटिस रूमिनेंट इराडिकेशन प्रोग्राम PPR-EP 2030 तक, PPR को इरेडिकेट करने के लिए भेड़ बकरी में PPR के विरुद्ध टीकाकरण 2030 तक, PPR को इरेडिकेशन करने का प्लान है 2030 तक। और क्लासिकल स्वाइन फीवर कंट्रोल प्रोग्राम CSFCP, शोरों में क्लासिकल स्वाइन फीवर के विरुद्ध टीकाकरण करना, पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज SCADS, पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज SCAD, मौजूदा पशु चिकित्सालय व अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण करना, एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्जिस्टिंग वेटनरी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज ESVHD, मौजूदा पशु चिकित्सालय और अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण करना, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट NPDD 2021, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट NPDD 2021 NPDD, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जिसमें स्वच्छ दूध उत्पादन व दूध की गुणवत्ता के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। फिर दूसरा है डेयरी प्रसंस्करण व बुनियादी ढांचा विकास निधि, डेयरी प्रसंस्करण व बुनियादी ढांचा विकास निधि, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी प्रसंस्करण व बुनियादी ढांचा विकास निधि DIDF 2021, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHDF 2021, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट FC फंड, और डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि, डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF। भारत सरकार की पशुपालन से संबंधित योजनाएं, भारत सरकार की पशुपालन से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम, संस्थाएं, ग्राम आधार योजना की विलेज स्कीम KVS, ग्राम आधार योजना की विलेज
की विलेज स्कीम KVS अगस्त 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की विलेज स्कीम या KVS का निर्माण शुरुआत हुई थी देश के राजकीय गोवंश प्रजनन केंद्रों पर। उपनाम सभी योजनाओं की जननी मदर और बाल स्कीम की विलेज स्कीम अगस्त 1952 से शुरुआत जब प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। उद्देश्य स्टूड बुल जिसकी प्रजनन क्षमता अच्छी हो तैयार करना ताकि कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा सके। अन्य कार्य और नकारा बेलों स्क्रब बुल का सामूहिक बधियाकरण। नोट KVS अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाई, इसलिए इसके स्थान पर ICDP की शुरुआत हुई 1964 में। KVS अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाई, इसलिए इसके स्थान पर ICDP की शुरुआत 1964 में। संतति परीक्षण योजना PTS संतति परीक्षण योजना PTS संतति प्रोजनी टेस्टिंग स्कीम योजना और परियोजना में प्रोजेक्ट। संतति परीक्षण योजना PTS शुरुआत 1960 में हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना में। PTS प्रोजनी टेस्टिंग स्कीम 1960 में शुरुआत जब दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। संचालक PTS का प्रोजनी टेस्टिंग स्कीम का संचालन NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। PTS प्रोजनी टेस्टिंग स्कीम संतति परीक्षण योजना 1960 में शुरुआत संचालन NDDB। उद्देश्य है PTS स्कीम के संतति या बेटी के प्रदर्शन के आधार पर उच्च गुणवत्ता प्रजनन क्षमता वाले सांडों का चयन करना। संतति परीक्षण योजना PTS 1960 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनी। PTS संचालन NDDB। उद्देश्य है PTS का प्रोजनी टेस्टिंग स्कीम संतति या बेटी के प्रदर्शन के आधार पर उच्च गुणवत्ता प्रजनन क्षमता वाले सांडों का चयन। प्रोवेन बुल के वीर्य का कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग करके उच्च आनुवंशिक लाभ प्राप्त करना। अगला है समग्र गोवंश विकास परियोजना ICDP जिसकी शुरुआत समग्र गोवंश विकास परियोजना ICDP की शुरुआत 1964-65 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उद्देश्य है ICDP का क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण से दूध उत्पादन को बढ़ाना, गायों के संवर्धन हेतु उनके प्रजनन पोषण तथा स्वास्थ्य के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखना। ICDP 1964-65 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में समग्र गोवंश विकास परियोजना प्रोजनी टेस्टिंग स्कीम 1960 संतति परीक्षण योजना 1960 NDDB संचालन करता है। उद्देश्य है संतति परीक्षण योजना का संतति या बेटी के प्रदर्शन के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले सांडों का चयन करना। फिर आता है ऑपरेशन फ्लड। यह विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1 जुलाई 1970 को हुई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1 जुलाई 1970 विश्व दूध दिवस में मनाते हैं। 1 जुलाई 1970 को चौथी पंचवर्षीय योजना के चरण में हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना थी तब ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1 जुलाई 1970। ऑपरेशन फ्लड का संचालन संचालन NDDB। उद्देश्य देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना तथा किसान को दूध की उचित कीमत दिलवाना। ऑपरेशन फ्लड के 3 फेज है। ऑपरेशन फ्लड फेज 1 1970 से 1980। ऑपरेशन फ्लड का फेज 1 1970 से 1980। ऑपरेशन फ्लड का फेज सेकंड 1981 से 1985। प्रथम ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1970 से 80। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण 1981 से 85। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण 1985 से 1999। ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 1970 से 80।
ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण 1981 से 1985। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण 1985 से 1996। फर्स्ट चरण ऑपरेशन फ्लड का 1970 से 1980। दूसरा चरण 81 से 85। तीसरा चरण 85 से 96। सेलवागिंग एंड रियरिंग ऑफ मेल बफेलो calf SRMBC। सेलवागिंग एंड रियरिंग ऑफ मेल बफेलो calf SRMBC। सेलवागिंग एंड रियरिंग ऑफ मेल बफेलो calf SRMBC। शुरुआत 2010 से। सेलवागिंग एंड रियरिंग ऑफ मेल बफेलो calf शुरुआत 2010 से। उद्देश्य भैंस के बछड़ों मेल बफेलो calf को बचाना एवं उनका पालन पोषण करना। सेलवागिंग एंड रियरिंग ऑफ मेल बफेलो calf शुरुआत 2010 से हुई थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को शुरुआत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत 28 जुलाई 2014। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014। उद्देश्य राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य गाय की देशी नस्लों को वैज्ञानिक विधि से संरक्षण करना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 28 जुलाई 2014। गाय की देशी नस्लों का वैज्ञानिक विधि से संरक्षण करना। अगला है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम गोवर्धन जी का मतलब गैल्वेनाइजिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनिक, बी का मतलब बायो, ए का मतलब एग्रो, आर का मतलब रिसोर्सेज। गोवर्धन स्कीम की शुरुआत 2018 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। गोवर्धन स्कीम में गाय के गोबर एवं अन्य कार्बनिक कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना। गाय के गोबर एवं अन्य कार्बनिक कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना। गांवों को स्वच्छ बनाए रखना। ग्रामीण आजीविका के नए अवसर पैदा करना तथा ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाना। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP। एन का मतलब नेशनल, ए का मतलब एनिमल, डी का मतलब डिजीज, सी का मतलब कंट्रोल, पी का मतलब प्रोग्राम। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP। NADCP की शुरुआत 11 सितंबर 2019 को हुई। NADCP की शुरुआत 11 सितंबर 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा। कहां से हुई शुरुआत? NADCP की शुरुआत मथुरा से। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय DUVASU। उद्देश्य FMD एवं ब्रुसेलोसिस को उन्मूलित करने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया। NADCP की शुरुआत 11 सितंबर 2019 को मोदी द्वारा। 11 सितंबर 2019 को मोदी द्वारा मथुरा में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में। उद्देश्य है NADCP का FMD और ब्रुसेलोसिस को उन्मूलित करने के लिए। राजस्थान पशुपालन सामान्य परिचय। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI अविकानगर मालपुरा टोंक में मुख्यालय। स्थापना CSWRI की 1962 में। CSWRI की स्थापना 1962 में अविकानगर टोंक। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना 1977 मुख्यालय जयपुर। RCDF 1977 मुख्यालय जयपुर। नोट। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा अजमेर। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा अजमेर। उरमूल बीकानेर, गंगमूल हनुमानगढ़। उरमूल बीकानेर, गंगमूल हनुमानगढ़। वर्मूल जोधपुर। RCDF की यूनिट। राजस्थान में सहकारी पशु आहार केंद्र। कैटल फीड प्लांट। सहकारी पशु आहार केंद्र कैटल फीड प्लांट कहाँ पे है? तबीजी अजमेर में, बीकानेर में, बीकानेर में, लंबिया कला भीलवाड़ा में, बीकानेर में, तबीजी अजमेर में, जोधपुर में, नगरई भरतपुर में, हथलाई पाली में, काला डेरा जयपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में एवं उदयपुर बजट 23-24 में प्रस्तावित है।
नाथद्वारा राजसमंद एवं उदयपुर में। कालाडेवरा जयपुर में कैटल फीड प्लांट। कालाडेला जयपुर, हथलाई पाली, नदवई भरतपुर, जोधपुर, लंबिया कला भीलवाड़ा, बीकानेर, तबीजी अजमेर, यहाँ पर कैटल फीड प्लांट है। कैटल फीड प्लांट कहाँ कहाँ है? तबीजी अजमेर है, बीकानेर है, लंबिया कला भीलवाड़ा है, जोधपुर है, नदवई है, भरतपुर है, हथलाई पाली है, कालाडेरा जयपुर है, नाथद्वारा राजसमंद है, उदयपुर है। राजस्थान में फ्रोजन सीमन बैंक दो है। राजस्थान में फ्रोजन सीमन बैंक दो है, बस्सी जयपुर है, नरवा जोधपुर है। फ्रोजन सीमन बैंक बस्सी जयपुर, नरवा जोधपुर। फ्रोजन सीमन बैंक दो है, एक तो बस्सी जयपुर में, एक नरवा जोधपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र NRCC। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र NRCC जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। NRCC राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। NRCC या ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर की स्थापना 1984 में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड RLDB की, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड RLDB स्थापना 25 मार्च 1998 में हुई। RLDB की स्थापना 25 मार्च 1998 में हुई। मुख्यालय लालकोटी जयपुर में है। RLDB राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, RLDB की स्थापना 25 मार्च 1998 में हुई, लालकोटी जयपुर में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड RLDB। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजवास, मुख्यालय बीकानेर, जिसकी स्थापना 13 मई 2010 को हुई। 13 मई 2010 को हुई। संगठन पशु चिकित्सा महाविद्यालय। और राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजवास बीकानेर, 13 मई 2010 को स्थापना। संगठन पशु चिकित्सा महाविद्यालय। महाविद्यालय कौन कौन से? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय सिवास बीकानेर, सिवास नवानिया उदयपुर, PGIVER जामडोली जयपुर, सिवास जोधपुर निर्माणाधीन, सिवास नावा नागौर निर्माणाधीन, सिवास मंडावा झुंझुनू कोटपुतली भरतपुर, बजट 22-23, सिवास बस्सी जयपुर, सीकर सिरोही लालसोट दौसा 23-24 में प्रस्तावित। संगठन डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, संगठन डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर, और एक बस्सी। राजवास के अंतर्गत, राजवास के अंतर्गत पशुधन अनुसंधान केंद्र लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन LRS, लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन। राजवास के अंतर्गत पशुधन अनुसंधान केंद्र लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन LRS, जिसमें चांदन जैसलमेर है, नौहर हनुमानगढ़ है, बीछवाल बीकानेर है, कोडमदेसर है, बोधुंदा है चित्तौड़गढ़ में, डगजालावाड़ में बीकानेर है, नवानिया उदयपुर, वल्लभगढ़ उदयपुर। LRS लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन। LRS कहाँ है? नवानिया है, वल्लभगढ़ उदयपुर में, बीकानेर है, डगजालावाड़ में, डगजालावाड़ में, बोधुंदा चित्तौड़गढ़ में, कोडमदेसर बीकानेर है, बीछवाल बीकानेर है, नौहर हनुमानगढ़, चांदन जैसलमेर। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2012 को। 15 अगस्त 2012 को शुरुआत हुई पशुधन निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। शुरुआत 15 अगस्त 2012 से, शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्यमंत्री मोबाइल वेटनरी यूनिट पशुधन आरोग्य चल इकाई, मुख्यमंत्री मोबाइल वेटनरी यूनिट, मोबाइल वेटनरी यूनिट शुभारंभ हुआ था 15 सितंबर 2013 को। मोबाइल वेटनरी यूनिट का शुभारंभ 15 सितंबर 2013। मोबाइल वेटनरी यूनिट शुभारंभ, मोबाइल वेटनरी यूनिट 15 सितंबर 2013, 15 सितंबर 2013 मोबाइल वेटनरी यूनिट। ऊंट को राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को राज्य पशु पालतू पशुओं की श्रेणी में घोषित किया। ऊंट को राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को राज्य पशु पालतू पशुओं की श्रेणी में घोषित किया। राजकीय सुकर फार्म, राजकीय सुकर फार्म सुकर पालन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में स्थित है। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान
दो है कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, दो है जिनमें से एक है राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान खातीपुरा जयपुर, कुक्कुट पालन नाम आएगा तो खातीपुरा जयपुर। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण, राज्य कुक्कुट राज्य का नाम आएगा तो अजमेर, और कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन खातीपुरा जयपुर, कुक्कुट प्रशिक्षण अजमेर, कुक्कुट प्रशिक्षण अजमेर, कुक्कुट पालन जयपुर, कुक्कुट प्रशिक्षण अजमेर, कुक्कुट पालन जयपुर खातीपुरा जयपुर, कुक्कुट पालन खातीपुरा जयपुर। कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला गांधीनगर जयपुर, 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 कुक्कुट रोग निदान, कुक्कुट को रोग को निदान गांधीनगर जयपुर में, कुक्कुट को रोग को निदान गांधीनगर जयपुर में। कुक्कुट पालन पालन आएगा तो जयपुर, और कुक्कुट प्रशिक्षण आएगा तो अजमेर। राज्य रोग निदान केंद्र, राज्य रोग निदान केंद्र SDDC, राज्य रोग निदान केंद्र SDDC जयंती बाजार न्यू कॉलोनी जयपुर, राज्य रोग निदान केंद्र SDDC जयंती बाजार न्यू कॉलोनी जयपुर। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण अजमेर, कुक्कुट पालन खातीपुरा जयपुर, कुक्कुट रोग निदान गांधीनगर जयपुर, राज्य रोग निदान जयंती बाजार जयपुर न्यू कॉलोनी। राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद RSVC लालकोटी जयपुर, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद RSVC लालकोटी जयपुर, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, राजस्थान राज्य की पशु चिकित्सा परिषद RSVC लालकोटी जयपुर, पशु चिकित्सा परिषद RSVC लालकोटी जयपुर। जैव उत्पादक प्रयोगशाला या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेबोरेटरी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेबोरेटरी BP लैब जामडोली जयपुर, BP लैब जामडोली जयपुर। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान RSLMTI जामडोली जयपुर, BP लैब भी जामडोली जयपुर, RSLMTI भी जामडोली जयपुर। और पशु चिकित्सा परिषद RSVC लालकोटी जयपुर। पशु पोषार संस्थान, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला जामडोली जयपुर, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला या पशु पोषार संस्थान जामडोली जयपुर। थार पारकर गाय के लिए केंद्रीय गोवंश प्रजनन फार्म, थार पारकर गाय है उसके लिए केंद्र में गोवंश प्रजनन फार्म CCBF सूरतगढ़ गंगानगर, केंद्रीय गोवंश प्रजनन फार्म थार पर गाय के लिए केंद्रीय गोवंश प्रजनन फार्म CCBF सूरतगढ़ गंगानगर में, थार पर गाय के लिए केंद्रीय गोवंश प्रजनन फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, बकरी को विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर अजमेर में चलाई जा रही है। बकरी को विकास और चारा उत्पादन परियोजना स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर अजमेर में चलाई जा रही है। राजकीय भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर, राजकीय भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। राजस्थान सरकार बजट 2023-24 पशुपालन से संबंधित घोषणाएं। पशुपालन से संबंधित घोषणाएं। लंबी बीमारी के कारण दुधारू गौवंश की मृत्यु पर 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को लागू करना और इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार हेतु 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए प्रति पशु बीमा करना। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना,
सभी प्रकार के टेस्ट, एफएमडी, ब्रुसेल्ला व पीपीआर आदि बीमारियों का निःशुल्क टीकाकरण। सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क को समाप्त करना। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के सभी प्रकार के टेस्ट और एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर आदि बीमारियों का निःशुल्क टीकाकरण और सरकारी पशु चिकित्सा संस्थाओं पर रजिस्ट्रेशन शुल्क को समाप्त करना। पशु मित्र योजना को लागू करना। इसके अंतर्गत पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधाएं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान उपलब्ध करवाने। इसमें 5,000 पशुधन सहायकों व पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जाएगा। जोबनेर जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ नवीन पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय वेटनरी यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाना, जो बन गई है। और इसके अतिरिक्त बस्सी, जयपुर, सीकर, सिरोही एवं लालसोट दौसा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। अतिरिक्त बस्सी, जयपुर में, सीकर में, सिरोही में, लालसोट दौसा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। राजस्थान की पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण गुरु जम्बेश्वर के नाम पर बीकानेर का पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय नामकरण गुरु जम्बेश्वर के नाम पर बीकानेर का पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, उसका नाम अब गुरु जम्बेश्वर के नाम पर। और 2639 ये तो ग्रामचरण ये तो हो गए, खुल गए। और सरस उत्पादों को डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में 1000 सरस मित्र लगाए जाएंगे। रामसर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, सीकर और नागौर में पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। अजमेर में, अलवर में, भरतपुर में, सीकर में, नागौर में। सीकर, नागौर, भरतपुर, अलवर, रामसर, अजमेर। पशुपालन विभाग एवं गोपालन विभाग राजस्थान सरकार। पशुपालन को विभाग और गोपालन विभाग राजस्थान सरकार। सामान्य परीक्षा। पशुपालन विभाग राजस्थान स्थापना। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1958। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय पशुधन भवन लालकोटी जयपुर में है। पशुपालन मंत्री या कैबिनेट मंत्री। पशुपालन का कैबिनेट मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत। गोपालन विभाग राजस्थान स्थापना 13 मार्च 2014 को। पशुपालन विभाग की स्थापना 1958 में हो गई थी। पशुपालन विभाग की स्थापना 1958 में। मुख्यालय पशुधन भवन लालकोटी जयपुर। गोपालन विभाग 2014 में आया। पशुपालन विभाग के बाद में गोपालन विभाग आया 2014 में। मुख्यालय पशुपालन निदेशालय लालकोटी जयपुर। गोपालन मंत्री ये चेंज भी हो सकता है, इसको देख लेंगे एक बार। और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 1977। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 1977। आरसी ग्रुप की स्थापना 1970। पशुपालन विभाग की स्थापना 1958। गोपालन विभाग की 2014। राजवास की 13 मई 2010। और आरएलडीबी 1993। राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड आरएलडीबी। राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड आरएलडीबी 1993। आरसीडीएफ 1977। आरएलडीबी 1993। डीबी 1993। राजस्थान में पशु चिकित्सा इकाइयों का ढांचा। राजस्थान में पशु चिकित्सा इकाइयों का ढांचा। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा में बीपी। बहुउद्देशीय इसमें डीडी रहता है। बहुउद्देशीय में डीडी रहता है। बहुउद्देशीय को बीपी कहते हैं। बीपी में डिप्टी डायरेक्टर बहुउद्देशीय में या बीपी में डिप्टी डायरेक्टर। प्रथम श्रेणी को VHF जिसमें SVO रहता है। VHF में SVO रहता है। VHF को प्रथम श्रेणी भी कहते हैं जिसमें SVO रहता है। बहुउद्देश्य में DD रहता है, डिप्टी डायरेक्टर। बहुउद्देश्य को VP भी कहते हैं। पशु चिकित्सालय को VH कहते हैं। इसमें वेटनरी ऑफिसर बैठते हैं। पशु चिकित्सा औषधालय को VD कहते हैं। इसमें VA बैठता है। पशु चिकित्सा उपकेंद्र को
पशु चिकित्सा उपकेंद्र को एससी कहते हैं, जिसमें एलएसआई लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बैठते हैं। बहुउद्देश्य, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर बैठता है। बहुउद्देश्य को वीपी भी कहते हैं। प्रथम श्रेणी को वीएचएफवी कहते हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी में एसवीओ बैठता है। बीएच, जिसे पशु चिकित्सालय कहते हैं, उसमें वीओ बैठता है। और पशु चिकित्सा औषधालय में जिसे बीडी कहते हैं, उसमें वीए बैठता है। और पशु चिकित्सा उपकेंद्र जिसे सब सेंटर कहते हैं, उसमें एलएसआई बैठता है। पशुपालन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदानुक्रम। पशुपालन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदानुक्रम। निदेशक या डायरेक्टर। निदेशक। राज्य पशुपालन विभाग का मुखिया। राज्य में पशुपालन विभाग का मुखिया डायरेक्टर या निदेशक। फिर इसके बाद में आता है अतिरिक्त निदेशक, जिसे एडिशनल डायरेक्टर कहते हैं। ये संभाग का मुखिया होता है एडिशनल डायरेक्टर, और डायरेक्टर होता है जो राज्य पशुपालन का मुखिया। संभाग का एडिशनल डायरेक्टर, संभाग का एडिशनल डायरेक्टर, और राज्य का निदेशक या डायरेक्टर, राज्य का डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर संभाग का। और फिर होता है जॉइंट डायरेक्टर, जिले का, जॉइंट जिले का, जॉइंट डायरेक्टर जेडी, जिले का। और फिर होता है डीडी, डिप्टी डायरेक्टर, जो बहुउद्देश्य में, बहुउद्देश्य बहुउद्देश्य में डीडी, जिले का मुखिया जॉइंट डायरेक्टर, संभाग का मुखिया एडिशनल डायरेक्टर, और राज्य पशुपालन विभाग का मुखिया डायरेक्टर। डायरेक्टर होता है पशुपालन विभाग का मुखिया, एडिशनल संभाग का मुखिया, जॉइंट जिले का होता है, और डिप्टी बहुउद्देश्य का होता है। वरिष्ठ एसवीओ, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। वीओ, पशु चिकित्सा अधिकारी। वीए, पशु चिकित्सा सहायक। एलएसआई, पशुधन सहायक पहले था, अब लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर, बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य में डिप्टी डायरेक्टर, जिले का मुखिया जॉइंट, संभाग का एडिशनल, राज्य पशुपालन विभाग का मुखिया डायरेक्टर। बहुउद्देश्य में डीडी, प्रथम श्रेणी में एसवीओ, बहुउद्देश्य में डीडी, प्रथम श्रेणी में एसवीओ। डीडी बहुउद्देश्य में बैठता है, और प्रथम श्रेणी में एसवीओ बैठता है। प्रथम श्रेणी में एसवीओ, बहुउद्देश्य में डिप्टी डायरेक्टर, जिले में जॉइंट, संभाग को एडिशनल। राजस्थान के राज्य स्तरीय पशु मेले।